गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड कई बातें पढ़े थे। आज मेरा न्यू टॉपिक होगा सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का हिंदी होता है लगातार छूट, जिसको हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, एकल छूट। सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ने से पहले हम आप लोग को सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में फुल नॉलेज देंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ने से पहले हम उस पर होने वाली चर्चा के बारे में चर्चा करेंगे। और सक्सेसिव डिस्काउंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उस पर सब बन जाएंगे, आसान होते चले जाएंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट इज अ मोस्ट यूजफुल फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन टू इजी। इसलिए सक्सेसिव डिस्काउंट के यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट का हेडिंग देंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको हम लगातार छूट बोल सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का हिंदी होता है लगातार छूट। सबसे पहले हम इसको एग्जांपल लेकर समझाते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट किसको बोलते हैं, कैसे समझेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए शर्ट खरीदने के लिए, ठीक है। शर्ट खरीदने के लिए किसी दुकानदार के पास गए, दुकान पर शर्ट का मूल्य था 100 रुपया। शर्ट का मूल्य कितना था? शर्ट का मूल्य 100 रुपया था। दुकानदार ने आपसे बोला कि शर्ट का जो मूल्य है 100 रुपया, इस पर हम 50% का क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे। 50% का डिस्काउंट देंगे। जब 50% का डिस्काउंट देगा दुकानदार इस शर्ट पर, तो कितना हो जाएगा? तो 100 का जब 50% हम निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा 50, मतलब 100 में से जब 50 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 50 रुपया। मतलब जो शर्ट था 100 रुपया में, डिस्काउंट देकर 50% उस शर्ट को कितना में देगा दुकानदार? 50 रुपया में देगा। वो फिर बोलता है कि जो फिर 50% डिस्काउंट दिए, फर्स्ट डिस्काउंट हुआ, अब बोल रहा है कि फिर वो कितना देगा? 60% डिस्काउंट देगा। सेकंड डिस्काउंट 60% क्या देगा? वो डिस्काउंट देगा। फिर जब वो 60% डिस्काउंट देगा, आप सोचिएगा कि 50% पहले डिस्काउंट दे रहा था, वो फिर 60% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब टोटल वो 100% डिस्काउंट देने लगा। तो 100% टोटल डिस्काउंट 110%, सॉरी 50% 60% कितना हो गया? 110%। 110% टोटल डिस्काउंट देने लगा था। आप जब 100 का 110% निकालिएगा, 100 100 कट गया 110, मतलब 100 में से 110 को माइनस कीजिए तो 10 माइनस में आया, मतलब दुकानदार आप ही को 10 रुपया देगा। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्त, दुकानदार आपको 10 रुपया नहीं देगा। अब 50% 60% इसको जोड़ लिए तो 110% हो गया। आप अपने मन से समझिए, किसी भी सामान पर आप कहीं भी गए तो 100% ले ज्यादा किसे छूट दे देगा? आपको 100% नीचे ही देगा, अपना वो हानि कर थोड़े वो बेचेगा वो। मतलब 100 रुपये का जो शर्ट था उसमें 50% का डिस्काउंट दिया, यहाँ तक तो सही था कि 50% का डिस्काउंट दिया तो 50 रुपये में बेच रहा है, यहाँ तक ठीक है। वो फिर जब 60% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 पर फिर 60% का डिस्काउंट दे रहा था, 50% का दे रहा था, तो 110% हो गया टोटल। जब 110% का डिस्काउंट देगा तो 110 रुपया हो गया, तो 10 रुपया आप ही को देगा? ऐसा नहीं है। इसी को सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। इसका बेस चेंज होगा, इसको समझते हैं यहाँ पर। मतलब 100 रुपये का चीज था शर्ट, उस पर 50% का क्या दिया? वो डिस्काउंट दिया। तो 100 का जब 50% निकालेंगे तो कितना हो गया? 50 रुपया। 50 रुपये में वो शर्ट देगा आपको। फिर बोल रहा है कि कितना परसेंट का डिस्काउंट देगा? 60% का डिस्काउंट देगा। ये तो 60% का डिस्काउंट देगा, फिर वो किस पर देगा? 50 पर देगा। तो 50 पर 60% का डिस्काउंट निकालेंगे हम, तो 10 से 10 खत्म गया, ये 0 से 0 खत्म गया, 5 6 का 30, मतलब 50 में 30 जब माइनस करेंगे तो 20 रुपया को क्या देगा? शर्ट हमको देगा। इसका ये मतलब हुआ, बेस चेंज होगा। जैसे 100 रुपये पर 50% का डिस्काउंट था, जब 100 रुपये पर 50% का डिस्काउंट हुआ तो 50 आया। अब जो डिस्काउंट देगा वो किस पर देगा? जो 50 आया उस पर डिस्काउंट देगा। उस पर फिर डिस्काउंट दिया 50 पर 60%, तो मेरा 20 आया। वो फिर बोल रहा है कि हम फिर 20% का डिस्काउंट देंगे। अब 20% का डिस्काउंट किस पर निकालेंगे? या 20 पर निकालेंगे। तो 20 का 20% निकालेंगे, 20 5 5 20, मतलब 20 में 4 घटाएंगे तो कितना आया? 16 रुपये में वो क्या देगा? हमको शर्ट देगा। आप लोग समझे? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब यही होता है, मतलब लगातार छूट, एक से ज़्यादा छूट दे, मतलब 2 3 4 5, उसी को सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट जिसको बोल सकते हैं, आप एकल छूट बोल सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हाउ टू फाइंड सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब क्वेश्चन में जब सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाए तो उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का कितना तरीका होता है।
हाउ टू फाइंड सक्सेसिव डिस्काउंट। हाउ टू फाइंड सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का दो तरीका होता है। फर्स्ट, बाय फॉर्मूला। सेकेंड, बाय फ्रैक्शन मेथड। आप लोग से यहाँ पर हम बात बोलेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का दो तरीका होता है, एक फार्मूला से, एक फ्रैक्शन मेथड से। जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट का वैल्यू दे निकालने को, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप तो फार्मूला लगा सकते हैं, तब आपका आसानी से निकल जाएगा। जब 2 से अधिक दे, जब 3 दे, जब 4 दे, तब आप फार्मूला निकालिएगा तो आप फंस जाइएगा, कैलकुलेशन आपका क्या होगा, हार्ड होते चला जाएगा। यही आप पूर्णांक में दे दे तब और हार्ड होते चला जाएगा। इसलिए आपको एक हम बात बताएंगे, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का बोले, कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाए आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, तो आप फार्मूला का यूज नहीं कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा? फ्रैक्शन का यूज कीजिएगा, बाई फ्रैक्शन मेथड से। क्योंकि बाई फ्रैक्शन मेथड से आप जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिएगा, आपका टाइम 1 मिनट से बच जाएगा। बाई फ्रैक्शन मेथड निकालिएगा 25 से 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिएगा जब। लेकिन आप जब फार्मूला से निकालिएगा, 2 पर तो निकाल दीजिएगा, जब 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, तब आप किसे निकालिएगा, बहुत आपका लेंदी होते चला जाएगा। हम बताएंगे दोनों, बाई फार्मूला भी, बाई फ्रैक्शन भी। क्योंकि बाई फार्मूला इसलिए बताएंगे कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछ जाता है कि इसका फार्मूला क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला बताएं, तब फार्मूला जानना भी जरूरी है दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाई फार्मूला। सबसे पहले हम लोग बाई फार्मूला जानेंगे कि बाई फार्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट को कैसे निकाला जाता है। बाई फार्मूला सक्सेसिव मेथड का फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको लगातार छूट भी बोल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यह सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या हुआ? फार्मूला हुआ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। इस पर आइए क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट हमको निकालना है। टेन परसेंट और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या करना है? निकालना है। तो भाई फार्मूला मेथड से इसको बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? तो भाई फार्मूला मेरा क्या था सक्सेसिव डिस्काउंट का? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो x के जगह पर क्या होगा? 10 होगा, और y की जगह पर क्या होगा? 20 होगा। तो x की जगह पर 10 हो गया, प्लस y की जगह पर 20 माइनस x इंटू वाई बटा में 100। 10 20 कितना हो गया? 30 माइनस 20 दहा में 200 बटा में 100। ये 2 बार में कट गया। जब 30 में से 2 जाएगा तो क्या होगा मेरा? 28% मेरा क्या हुआ? आंसर। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, जब 10% था यहाँ पर 20% था, तो ये तो आसान है, मेरा स्टैंडर्ड परसेंटेज में आप निकाल दिया आराम से। क्योंकि 2 यहाँ पर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, 2 यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, मेरा 2 ही वेरिएबल है। अब यहाँ पर दे देगा कि निकालने के लिए 10%, 20%, 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। आप लोग क्या कीजिएगा? यहाँ पर तो 2 ही वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स और वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पर x की जगह पर 10 लिखिएगा, y की जगह पर 20 लिखिएगा, और 30 का क्या कीजिएगा? 30 को अब क्या कीजिएगा? इसका भी बता रहे हैं बनाने के लिए। जब 2 से अधिक है तो उस पर भी बना सकते हैं, बाकी देखिएगा कितना कैलकुलेशन मेरा हार्ड होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को, इसको x लेंगे, इसको क्या लेंगे? y लेंगे। जब इन दोनों को लेकर बनाएंगे तो 10 20 क्या हो जाएगा मेरा? 30 माइनस 200 बटा में 100। ये 2 बार में कट गया। जो 30 में से 2 घटेगा तो कितना हो गया? 28% मेरा। अब 28% आया मेरा। यहाँ पर एक को 2 को सोल्व किया तो 1 आया। अब इन दोनों को लेकर सोल्व करेंगे, 28% 30%। जब 28 30 को सोल्व करेंगे तो 28 30 को प्लस कीजिए, कितना होगा? 28 30 को प्लस करेंगे 30 दूनी 60, 58, 58 माइनस 30 इंटू 28 बटा में 100। 0 से 0 कट गया। ये 5 दूनी का 10, 14 दूनी का 28, 58 माइनस 14 तिया 42/5।
इसको घटाएंगे, 5 40, 5 20, 58 माइनस 8.4 इक्वल टू, अब 58 में से 8.4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 49.6। इस तरह से बनाएंगे इसको, 3 आया तो 2 को सोल्व करेंगे, उसके बाद 2 को जब सोल्व करेंगे तो मेरा 28% आया। अब 28% को लेंगे, 30% को लेंगे, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 49.6। बट फ्रेंड्स ये 3 था तो बना दिया, अब 4 आता तो क्या करते आप, 4 आता तो 2 को सोल्व करते, उससे 1 आता, फिर उसको लेकर 3 को सोल्व करते, फिर 1 आता, फिर उसको लेकर फिर 4 को सोल्व करते, फिर मेरा क्या होता है, आंसर होता है 5 रहता तो और लेंदी, 6 होता तो और लेंदी, मतलब कैलकुलेशन आपका हार्ड होते जाएगा जब 2 से अधिक आएगा। ये तो ठीक है, 2 परसेंटेज में है, स्टैंडर्ड प्रतिशत है, और यहाँ पर दे दिया 14.2/7%, 16.2/3%, 12.1/2% का निकालना है वो सक्सेसिव डिस्काउंट। 14.2/7%, 16.2/3% और 12.1/2% को सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, 14 297 अब इसको लीजिएगा फ्रैक्शन में आएगा, और मेरा कैलकुलेशन इस फार्मूला बनाएगा हार्ड होते चलेगा, इसलिए इस फार्मूला को हम बोले हैं, इसको आप लोग यूज मत कीजिएगा, केवल जानिए कि सक्सेसिव डिस्काउंट वाली फार्मूला कैसे निकाला जाता है। फार्मूला को आप लोग याद कीजिए, x + y - xy/100, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछता है। इस पर बनाना नहीं है हमको सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट बनाने का हम एक और तरीका बताएंगे जो होता है फ्रैक्शन मेथड, जिसको आप सभी लोग को देखिए कितना मजा आएगा बनाने में, सही बोल रहे हैं आप। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का भाई फ्रैक्शन मेथड समझ गए तो फिर आप इसका नाम नहीं लीजिएगा कि हम फार्मूला से बनाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड बहुत ही ईजी है और बहुत ही टाइम टेकन कम लेता है। इसलिए हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे जो टाइप मेथड 2 है बाई फ्रैक्शन मेथड से, उसको हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका बाई फ्रैक्शन मेथड से। और दोस्त आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा ये यूट्यूब का न्यू चैनल जो क्रिएट हुआ है 24 क्लासेज, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नेम CHAUBEY 24 कंसेप्ट। आप लोग इसको यूट्यूब पर सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब बढ़ेगा नहीं तब तक हमको भी पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना दूसरा कंसेप्ट जो मेरा था बाई फ्रैक्शन मेथड। बाई फ्रैक्शन मेथड, ये जो फ्रैक्शन होता है आप लोग को हम बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। किसी भी वस्तु की गणना अगर 1 पर की जाए उसे क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। इसको कैसे जानेंगे कि फ्रैक्शन है, कि किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज का साइन नहीं जुड़ा हो उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन में। इसको हम सीखेंगे भाई फ्रैक्शन मेथड से निकालने का सक्सेसिव डिस्काउंट। इसी को हम बोलेंगे कि आप लोग इसी को क्या कीजिएगा, बनाइएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट कभी भी निकालिएगा तो बाई फ्रैक्शन मेथड से निकालिएगा, बाई फार्मूला से कभी मत निकालिएगा। चलिए हम लोग सीखते हैं बाई फ्रैक्शन मेथड किसे बनाएंगे। मेरा क्वेश्चन क्या था उसमें, 10%, 20%, 10% 20% का क्या करना है, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो सबसे पहले ये 10% है, इसको हम किस में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाई फ्रैक्शन मेथड। 10% को फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे तो 10% को फ्रैक्शन तोड़ेंगे तब परसेंटेज टेबल में हम पढ़ा चुके हैं कि 10% का वैल्यू होता है 1/10 और 20% का होता है 1/5। 1/10 और 1/5 का मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब 10 रुपया का कोई चीज था, उसका मूल्य था, उस पर 1 रुपया का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिस्काउंट। क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट, मतलब 10 रुपया का कोई चीज था उस पर 1 रुपया क्या हो रहा है, मेरा डिस्काउंट हो रहा है। इसका मतलब कि 5 रुपया कोई चीज था उस पर 1 रुपया क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 10 रुपया कोई चीज था उस पर 1 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है, अगर वो चीज को कितना में हम बेच सकते हैं, 9 रुपये में बेच सकते हैं। ये 5 रुपए का चीज था उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, तो उस चीज को कितना बेच सकते हैं हम, 4 रुपए में बेच सकते हैं। अब आप लोग हम सिखाए थे कि कभी भी क्रॉस कटाया जाता है और सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है। क्रॉस में कटने लग जो है उसको कटाएंगे तिरछा तिरछी, ये 2 से में कटेगा, 2 × 5 = 10, ये 2 × 2 = 4 और कटेगा, अब नहीं कटेगा।
इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 25 और 9 दूनी 18। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग को हम पिछले क्लास से बता चुके हैं, जो लास्ट में जो ये जो होता है वो किसका मान होता है, शुरू का मान, और जो ये होता है वो बाद का मान। तो आप लोग सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि किसी भी शर्ट का दाम शुरू में 25 रुपया था, जब उस पर डिस्काउंट लेकर उस शर्ट को बेचा जा रहा है, डिस्काउंट देकर दुकानदार जब शुरू में उस शर्ट का दाम रखा था 25 रुपया, जब कोई कस्टमर आया बोला कि इस पर डिस्काउंट दीजिए, तो जब डिस्काउंट देकर उस शर्ट को बेच रहा है तो कितना बेच रहा है, 18 रुपये में बेच रहा है। तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 7 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। जब शर्ट का दाम 25 रुपया था, उसको 18 रुपये में बेच रहा है, तो 7 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है ना उस शर्ट पर। तो डिस्काउंट दे रहा है 7 रुपये का, किस पर, 25 पर दे रहा है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको बताए हैं हम कि अगर फ्रैक्शन में रहेगा उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं 100, 25 चौक 100 और 7 चौक 28। ये भी 28% आया। जो पिछला क्वेश्चन हम लोग बाई मेथड से बनाए थे, जो फार्मूला मेथड से x + y - xy / 100, उस पर भी 28% आ रहा था। ये दोनों मेथड से बनाइए आंसर सेम आएगा। बट देखिए यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा लिखे हैं, नहीं तो कुछ नहीं करते। 10% 20% का जो परसेंटेज में वैल्यू है आप लोग को परसेंटेज टेबल में बता चुके हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं सीधे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सीधा ये 2 स्टेप लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं था, फ्रैक्शन भी आपको याद वैल्यू है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट बनाइएगा तो भाई फ्रैक्शन मेथड ही बनाइएगा भाई, फार्मूला से नहीं। अब 2 था तो उस पर भी आसान था, इस पर भी आसान था। आप बोलिएगा सर तो और उसमें भी हार्ड लग रहा है, तो फार्मूला था x + y - xy / 100 लगा दिया तो निकल गया। इसमें तो थोड़ा सा और लंबा पड़ रहा है। तो देखिए इसको जब 3 करेंगे, जब 4 करेंगे, जब पूर्णांक में पढ़ेंगे हम निकालने के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट, इस पर देखिए कितना आसान से बनेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 10%, 20%, 30% का लगातार छूट क्या हो। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। आप लोग को हम बेसिक क्लास से ही पढ़ाते चले आ रहे हैं कि 1/10 का मतलब होगा 10 रुपया ओरिजिनल दाम, मतलब मूल, कि शुरू में किसी वस्तु का दाम 10 रुपया था, उस पर 1 रुपया क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। 5 रुपये कोई सामान था, उस पर 1 रुपया का डिस्काउंट। ये 10 रुपये का सामान था जिस पर 3 रुपये का डिस्काउंट। तो 10 पर जब 1 का डिस्काउंट होगा तो 9 में बिकेगा, बिकेगा ना 9 में। 5 रुपये कोई सामान था, 1 रुपये का जब डिस्काउंट है तो 4 में बेचेगा, और जो 10 रुपये का सामान है उस पर 3 रुपये का जब डिस्काउंट रहेगा तो कितना में बेचेगा, 7 में बेचेगा। अब जो कटने लायक होगा उसको कटाएंगे, 2 दूनी का 4, 2 5 10, और कटेगा 2, कटेगा यहाँ पर 2 5 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो 50 25 और 25 5 125, 9 7 63। अब यहाँ पर देखिए ये जो मेरा मान हुआ वो शुरू का मान हुआ, ये जो मान हुआ वो मेरा बाद का मान हुआ। मतलब 125 रुपया किसी वस्तु का दाम था शुरू में, जब उसको डिस्काउंट अगर बेच रहा था 63 बेच रहा है, उस पर कितना रुपए का डिस्काउंट दिया। इधर हो गया 7 70 37, मतलब इधर हो गया, और इधर 25 हो गया, 25 37 30 20 50 55 58 57। 57 में क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ₹125 किसी शुरू में दाम था उसका, 163 में बेच रहा है। किसी 50 55 नहीं दोस्त, और कटने लायक है यहाँ पर, सही कटाए हैं। 50 25 25 5 125, तो 125 रुपये हुआ, 63 बेच रहा है, तो 25 इधर हो गया मेरा, और इधर कितना हो गया 7 70 30 30 20 50 55 5 60 और 2 62 62 दे रहा है किस पर, 125 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 चौके 100, 25 5 125 80,
ये कटेगा 62, 12 5 60, 13 5 65 नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 दूनी का 8 और 6 चौका 24 बटा में 5, 248 बटा 5। इसको जब हम कटाएंगे 5 चौके 20, 5 8 40 पॉइंट 3 ये मेरा क्या हुआ आंसर। 3 पर देख लिया। अब देखिए आपको दिखाते हैं आप लोग को, ये सब स्टैंडर्ड परसेंटेज में था तो आप लोग निकाल रहे थे बाई फ्रैक्शन मेथड से। अब पूर्णांक में देगा, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पचास %, 30%, 20%, क्या निकालना है? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये 50% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा? 1/2। 30% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3/10, और 20% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5। मतलब 2 रुपये कोई सामान था, उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट है तो ये 1 में बेचेगा। 10 रुपये का सामान था, 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना बेचेगा? 7 में बेचेगा। और 5 रुपये का सामान था, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है कितना बेचेगा? 4 बेचेगा। तो 2 पर 1 हुआ, 10 पर 7 होगा, और 5 पर 4 होगा। ये 2 दूनी का 4, 2 पचे 10, 50 25 और 7। 25 रुपये शुरू में दाम था किसी वस्तु का, अब बेचने के बाद जब डिस्काउंट दिया तो उसको बेच रहा है 7 रुपये में। 25 रुपये शुरू में मूल्य था उसका, जब डिस्काउंट देकर उसको बेच रहा है तो 7 में बेच रहा है, तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है? जब 25 पर 7 का डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 18 का। किस पर? 25 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 25 चौक 100, 18 चौक 72% मेरा क्या होगा आंसर? एक SSCMTS में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप लोग देखिएगा। उस क्वेश्चन को हम लोग कराते हैं और उस पर आप लोग को मालूम चलेगा कि सर बाई फ्रैक्शन मेथड में और बाई फार्मूला में क्या अंतर है। आप उस क्वेश्चन को अगर फार्मूला से बनाइएगा तो देखिएगा कितना हार्ड पड़ेगा और कैलकुलेशन आपका कितना लेंदी जाएगा। बट उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे फ्रैक्शन मेथड से, देखिए कितना आसान से बनेगा। ग्यारह पूर्णांक 1/9%, 12 पूर्णांक 1/2% और 10% का एकल छूट मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट। फ्रेंड्स, एकल छूट और लगातार छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट और इक्विवेलेंट डिस्काउंट दोनों ही एक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल नाम अलग अलग है। इसलिए हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट याद रखें तो एकल छूट भी याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एकल छूट भी दे सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को हम बताए हैं कि अगर परसेंटेज में रहेगा तो इसको किस में तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में। ये भी परसेंटेज में है तो इसको किस में तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में। और जो ये भी परसेंटेज को किस में तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में। तो 11.9% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो मेरा वैल्यू कितना होगा? 1/9। आप लोग को परसेंटेज टेबल में पढ़ा चुके हैं कि 11.1/9% का वैल्यू होता है 1/9%। 12.1/2% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/8, और 10% का वैल्यू होता है 1/10। इसको आप जब फॉर्मूला से बनाइएगा तब कैसे बनाइएगा? फॉर्मूला से इसको बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? बहुत हार्ड पड़ेगा, इसीलिए बोले हैं कि आप लोग इसको फ्रैक्शन मेथड से बनाइएगा। देखिए फ्रैक्शन मेथड कितना आसान होता है। इसको फ्रैक्शन में तोड़ लिया, जो परसेंटेज था। अब 9 रुपये का सामान था, उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना में बेचेगा सामान को? 8 में बेचेगा। ये 8 रुपये का सामान था, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है उस पर, तो कितना में बेचेगा? 7 में बेचेगा। या 10 रुपये का सामान था, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है तो 9 में बेचेगा। तो 9 पर जब 1 का डिस्काउंट दिया तो 8 में बेचा। 8 पर जब 1 का डिस्काउंट दिया तो 7 में बेचा। और 10 का था, जब 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना बेचेगा? 9 पड़ेगा। अब तिरछा तिरछी कटाएंगे। यहाँ पर एक बार फिर बताते हैं, ये जो मेरा मान होता है वो किसका मान होता है? शुरू का।
आप लोग पूरा जो मेथड है इसको रामबाण है, इसको घोट जाइए आप लोग, एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा आप लोग को। इसको घोट जाना है, कहीं भी नहीं भूलना है, क्योंकि रामबाण है। ये शुरू का मान, ये बाद का मान, ये लोग आपको दिमाग में कंसेप्ट एकदम यहाँ पर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो प्रश्न है आप लोग जो इसमें कंफ्यूज कीजिएगा तो वहाँ पर फिर बना नहीं पाइएगा। इसलिए जो ये अभी बता रहे हैं, बेसिक क्लास चल रहा है, अभी 2-3 लेक्चर हम लोग का बेसिक चलेगा, आप लोग पूरे ध्यान से सुनिए। ये जो होता है वो शुरू का मान होता है, और जो ये होता है वो बाद का मान। किसी वस्तु का दाम शुरू में कितना था, 10 रुपए था, उस पर जब वो डिस्काउंट दे रहा है तो कितना बेच रहा है, 7 में, तो डिस्काउंट कितना का दिया। जब 7 रुपए का सामान था, उसको 10 रुपए का सामान था, उसको 7 रुपए में बेच रहा है, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया होता ना, 7 रुपए में बेच रहा है वो। जब 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, किस पर, 10 पर। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 10 दाम में 100 और 10 3 30% मेरा आंसर। एक एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन एलडीसी का आप लोग को हम दे रहे हैं, देखते हैं कौन कौन बना रहा है। दे दोस्त, 16.2/3%, 14.2/7% और 12.1/2% का एकल छूट क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, थोड़ा हम देखते हैं कैसे बना रहे हैं। बन रहा है दोस्त। देखिए आप लोग को एक बात बताते हैं, इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर बैठेगा तो 2 लड़का होता है, एक होता है मोनू, एक होता है सोनू। इस क्वेश्चन को मोनू अगर देखेगा तो क्या बोलेगा कि वाह कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर फॉर्मूला लगाएगा वो, x + y - xy / 100। जब वो फॉर्मूला पर बैठाकर इस क्वेश्चन को बनाएगा तो इसका 5 से 6 मिनट निकल जाएगा, आंसर तो आएगा बट रिजल्ट नहीं आएगा। और जब इस क्वेश्चन को सोनू देखेगा तो वो मुस्कुराएगा, और मुस्कुरा कर क्या बोलेगा, जो व्यक्ति मुस्कुराता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इस प्रश्न को जब सोनू देखेगा तो मुस्कुराएगा और बोलेगा कि वाह कितना आसान है। इसको सबसे पहले हम तोड़ेंगे किस में, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में तोड़कर आसानी से बना सकते हैं। फार्मूला लगाने का कोई इसमें झंझट नहीं है, फार्मूला लगाने तो बेकार के टाइम मेरा वेस्ट होगा और कैलकुलेशन में हम लोग फंसेंगे। इसलिए सोनू बनिए, मोनू नहीं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में, तो किसमें तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में। 16.2/3% के वैल्यू फ्रैक्शन में आप लोग को याद होगा कितना होता है, 1/6। 14.2/7% का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 1/7, और 12.1/2% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/8। आप लोग से एक बात पूछेंगे कि इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं, थोड़ा हमको बताइए। आप लोग बोलिएगा सर 1/6 का मतलब होगा कि 6 रुपए का कोई सामान मिल रहा था शुरू में, उस पर जब 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सामान को कितना में बेचा जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। 7 रुपए कोई सामान था, उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और 8 रुपए का सामान था, उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ये जब हम समझ गए तो मेरा क्वेश्चन आसान। 6 रुपए के जब सामान थे, 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो सामान कितना बेचेगा, 5 में। 7 पर 1 का डिस्काउंट तो 6 में, और 8 पर 1 का डिस्काउंट वो 7 में। 7 से 7 ये कटा, 6 से 6 ये कटा, मेरा टोटल आया 8, ये आया मेरा 5। यहाँ पर फिर आप लोग समझेंगे कि ये जो होता है, ये होता है शुरू का मान, और ये जो होता है मेरा वो बाद का मान। आप गए किसी, मान लीजिए सब्जी की दुकान पर, वो सब्जी दे रहा था 8 रुपया में 1 किलो। आप बोले कि इस पर कुछ भैया मूल्य कम कीजिए, इस पर डिस्काउंट दीजिए कुछ। तो सब्जी को जब 8 रुपया में 1 किलो दे रहा था, उसको अब देने लगा 5 रुपया में 1 किलो। तो वो कितना का डिस्काउंट दिया, मतलब कितना का छूट दे रहा था, 3 रुपये का दिया छूट। किस पर, 8 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए यहाँ पर एक और हम बात बताएंगे। इसको जो कॉमन लड़के होते हैं, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले, अब तो कटने लायक नहीं है, कटने लायक है यहाँ पर, हाँ कटेगा अभी। 2 चौके 8, 50 दूनी 100, 25 बार में ये 2 बार में, मतलब आ गया 2 3/2 × 25। अब नहीं कटेगा। अब इसको क्या करेंगे, जो कॉमन लगा हुआ करेगा 25 3 75, अब आटा में 2, अब इसको घटाएगा 2 3 6, ये हासिल दिया इसको 15, 2 7 14, 1/2, 37.1/2%।
37.1/2%। आपको परसेंटेज टेबल में हम कुछ VVI परसेंटेज टेबल पढ़ाए थे, जो 3 था, आप लोग को याद है। एक पढ़ाए थे 37.5% का वैल्यू 3/8, 66.1/2% का वैल्यू मैंने बताया था 2/3, और 57.1/4% का वैल्यू बताया था 4/7। यहाँ पर देखिए 3/2 किसका वैल्यू होता है, 37.1/2% का वैल्यू होता है 3/2। परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। 37.1/2% का वैल्यू क्या हुआ मेरा, 1/8 हुआ। 37.1/2% का 3/2 होता है मेरा वैल्यू। और यहाँ पर जब 1/8 आ गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/8 आया। ये मेरा 3/8 क्या हुआ, 37.1/2% का वैल्यू हुआ। तो 37.1/2% इसका क्या हुआ, सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट पर बहुत सारे प्रश्न हमने पढ़ा, एक लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे और इस टॉपिक का सारा क्लियर हो गया आप लोग को। और इस पर आगे जो हम लोग का क्लास होगा कल से, उस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे आगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 37.1/2% और 20% का एकल छूट ज्ञात करें। सैंतीस पूर्णांक 1/2% और 20% का एकल छूट ज्ञात करें। इस 37.1/2% को हम किस में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरा 3/8, और 20% को तोड़ेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, तो 1/5। 8 पर 3 रुपए का डिस्काउंट जब होगा तो कितना में सामान को बेचेंगे, 5 में। तो 8 पर जब 3 रुपए का डिस्काउंट देगा तो सामान को 5 में बेचेंगे। और जब 5 पर 1 रुपए का डिस्काउंट देगा तो सामान को कितना बेचेंगे, 4 बेचेंगे। तो 5 पर जब 1 रुपए का डिस्काउंट देगा तो 4 में बेचे। अब जो कटने लगा रहे उसको क्या करेंगे, कटाएंगे। 4 दूनी का 8, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और ये 5। इसका मतलब आप लोग को हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो इसका मतलब होता है वो क्या होता है, शुरू का मान होता है, और जो इसका मतलब होता है वो बाद का मान होता है। आप लोग बोल सकते हैं कि किसी शर्ट का दाम शुरू में 10 रुपये था, उस पर डिस्काउंट होने के बाद उस शर्ट का दाम फिर बाद में 5 रुपये में बिकने लगा। तो जब 10 रुपये शुरू में था, उसके बाद में 5 रुपये बिकने लगा, तो वो डिस्काउंट दे रहा होगा तब ना 5 रुपये में बेच रहा है। शुरू में 10 रुपये में बेच रहा था, फिर 5 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है। तो 5 का डिस्काउंट दे रहा है किस पर, 10 पर। और जब परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100, या 10 ले 10 कटा 10 दाम 100, 5 दाना में 50% मेरा क्या हुआ आंसर। सक्सेसिव डिस्काउंट पर हम लोग ने बहुत प्रश्न किया, और अगर आने वाले क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। थैंक यू सो मच।